हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं यूनिट 1.1 बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। हिंदी में इसको कहोगे व्यवसाय एक परिचय। तो बच्चों, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, मानवीय क्रिया या मानव क्रिया क्या होता है। तो ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में कहेंगे वह एक्टिविटी जिसमें मनुष्य अपने वांट को, अपने ज़रूरत को पूरा करता है, उस एक्टिविटी को ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब वह एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी जिसमें इंसान क्या करता है, अपने वांट को पूरा करने के लिए करता है, तो वह एक्टिविटी जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकता, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए करे, उस एक्टिविटी को ह्यूमन एक्टिविटी कहा जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी अर्निंग मनी से रिलेटेड हो सकता है और मेंटल सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो एक टीचर किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, पढ़ाने पे उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो यहाँ अर्निंग मनी हो गया। तो टीचर कोई जॉब कर रहा है, किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो ये बच्चों ह्यूमन एक्टिविटी है और इसमें क्या हो रहा है कि पैसे का अर्निंग हो रहा है। मान लो कोई मंदिर में दान कर रहा है, तो दान करने से कोई अर्निंग होता नहीं है, कोई पैसा नहीं कमाया जा रहा है। दान करने से क्या होता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन पूरा होता है। मान लो कोई क्रिकेट खेल रहा हो, कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है किसी स्पोर्ट्स क्लब में या ग्राउंड में, तो यहाँ पर भी मेंटल सेटिस्फैक्शन पूरा हो रहा है। एक इंजीनियर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अर्निंग मनी पर्पस हो गया। तो ह्यूमन एक्टिविटी में दो तरह के एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं। एक एक्टिविटी जिसमें पैसा अर्न होता है और एक एक्टिविटी जिससे मेंटल सेटिस्फैक्शन पूरा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मान लो कोई जॉब करना, जैसे टीचर जॉब कर रहा है या इंजीनियर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चों ये सब एक्टिविटी में पैसा अर्न हो रहा है। लेकिन उसी तरह कोई भी फ़न एक्टिविटीज़ करो, जैसे कि मान लो क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में, वीडियो गेम खेल लिए या कोई कहानी का किताब पढ़ ली है, तो इससे मेंटल सेटिस्फैक्शन पूरा होता है। सोशल वर्क कर लिए या मंदिर में दान कर दिए, ये सब क्या है, मेंटल सेटिस्फैक्शन को, इससे मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। तो ओवरऑल ह्यूमन एक्टिविटी में दो तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व है। एक एक्टिविटी जिससे पैसा अर्न हो और एक एक्टिविटी जिससे मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप का होता है, यानी कि मानव क्रिया या मानवीय क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी मेन रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों, तो कहेंगे वह एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना हो, अर्निंग मनी हो, ऐसे एक्टिविटी को ऐसे एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो, गुड्स को खरीदना और बेचना। मान लो कोई दुकानदार है और दुकानदार क्या करता है, सामान को ख़रीदता है और प्रॉफिट मार्जिन लगा कर उसको बेच देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा अर्न हो रहा है। कोई वर्कर किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, इंजीनियर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, टीचर किसी स्कूल में जॉब कर रहा है, तो इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, अर्निंग मनी, पैसा कमाना होता है। ऐसे एक्टिविटी जिसका उद्देश्य, जिसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना हो, धन कमाना हो, मनी अर्न करना हो, ऐसे एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सेकेंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वह एक्टिविटी जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, मेंटल सेटिस्फैक्शन को पाना होता है या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को पाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम सोशल वर्क करते हैं, तो सोशल वर्क से हमें कोई पैसा अर्न नहीं हो रहा है, लेकिन सोशल वर्क करने से क्या होता है बच्चों, मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, आत्मा की संतुष्टि होती है। रिलीजियस एक्टिविटी, कोई धार्मिक गतिविधि करते हैं, इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, पैसा अर्न इससे नहीं हो रहा था। ऐसे एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी दो टाइप का, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वह एक्टिविटी जिसका उद्देश्य पैसा कमाना हो, जैसे गुड्स खरीदना बेचना, गुड्स का प्रोडक्शन करना, किसी फैक्ट्री में जॉब करना, किसी स्कूल में जॉब करना, किसी कंपनी में जॉब करना, इस तरह के एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वह एक्टिविटी जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, मेंटल सेटिस्फैक्शन को पाना होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को पाना होता है। जैसे कोई सोशल वर्क कर लिए,
सोशल वर्क करने से क्या कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई पैसा नहीं कमा रहे हो। सोशल वर्क करने से बस आप क्या कर रहे हो, ऐसी सामाजिक काम कर रहे हो जिससे लोगों का भला हो रहा है, लोगों का वेलफेयर पे काम कर रहे हो, इससे मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है। कोई रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, मंदिर में दान कर दिए, मंदिर में दक्षिणा दे दिए, तो ये सबसे मानसिक रूप से सेटिस्फेक्शन मिलता है, मानसिक संतुष्टि मिलती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ऐसे एक्टिविटी जिसमें पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है, ऐसे एक्टिविटी को करने से मेंटल सेटिस्फेक्शन पूरा होता है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी दो टाइप का बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप का। अभी जस्ट बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वह एक्टिविटी जिसका उद्देश्य पैसा कमाना हो, जिसका उद्देश्य मनी अर्न करना हो, ऐसे एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई इंजीनियर किसी कंपनी में काम कर रहा है, डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वर्कर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई दुकानदार दुकान चला रहा है, तो ऐसे एक्टिविटी में पैसा कमाना ही मेन पर्पस होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसे एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी बच्चों तीन टाइप का, फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन और थर्ड एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस के बारे में, बिजनेस क्या होता है। तो बच्चों एक लाइन तो ज़रूर लिखोगे कि बिजनेस एक तरह का क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेस पे कंडक्ट होता है, यानी कि वह इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका संचालन रेगुलर बेस पे होता है और जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और सेल करके प्रॉफिट कमाए जाते हैं। ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस कहा जाता है। मीन्स बिजनेस वह इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करके प्रॉफिट कमाया जाता है और जो रेगुलर बेस पे किया जाता हो, ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस कहते हैं। बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ सुनो बस समझो कि वह एक्टिविटी जहाँ पैसा कमाया जाता है। तो बिजनेस हो गया। बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेस पे कंडक्ट होता है, जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके प्रॉफिट कमाए जाते हैं। इस तरह का एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं, इस तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं। अब बिजनेस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है और गुड्स एंड सर्विसेज का सेल किया जाता है। तो जहाँ गुड्स का प्रोडक्शन हो, बाइंग हो, गुड्स का सेलिंग हो, गुड्स को प्रोड्यूस करके गुड्स को खरीद कर बेचना, ये सारा एक्टिविटी आपका बिजनेस कहलाता है। और इन सब को करने के पीछे एक मोटिव होता है, क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना, इसलिए इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो बिजनेस क्या है बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ गुड्स का प्रोडक्शन करके खरीद बेच कर जो प्रॉफिट कमाया जाए, वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना, ये आपका क्या हो गया बच्चों, बिजनेस हो गया। बिजनेस में गुड्स को प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसको बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। गुड्स का प्रमोट और सेल करना, सर्विसेज को प्रमोट और सेल करना, ये सब क्यों किया जा रहा है बच्चों, ये सब इसलिए किया जाता है ताकि प्रॉफिट कमाया जाए। तो बिजनेस क्या है आपका, एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ या जिसमें प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और गुड्स एंड सर्विसेज का सेल होता है। ठीक है, अगर मालूम दुकान चला रहे हो और हम कोई सामान खरीद कर बेचते हैं, तो सामान भी खरीद रहे हैं तो ये भी बिजनेस एक्टिविटी में आएगा। क्यों खरीद रहे हैं, बेचने के लिए खरीद रहे हैं। तो बच्चों ये था मीनिंग ऑफ बिजनेस, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की विशेषताएं। तो बिजनेस का मेन रूप से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास दिया हुआ, आपके सामने दिया हुआ है, इसको पढ़ोगे। फर्स्ट बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कहेंगे क्योंकि बिजनेस का मोटिव पैसा कमाना होता है। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने डिफाइन किया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में क्या बोले थे, वह एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना हो, धन कमाना हो, मनी अर्न करना हो, ऐसे एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो बिजनेस भी बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होता है, जैसे प्रोडक्शन करना, गुड्स को सेल करना, गुड्स को खरीदना, ये सारे एक्टिविटी करने का मोटिव होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। और साथ में बिजनेस क्या करता है, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। कैसे, इकोनॉमी में बिजनेस का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, तो लोगों को काम देता है, रोजगार देगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, इनकम जनरेट करेगा, धन जनरेट करेगा।
तो ये सारा बिजनेस में होता है। तो बिजनेस को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सेकेंड है बिजनेस में एक गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है बच्चों। बिजनेस का मेन कॉन्सेप्ट कह सकते हो सामान खरीदना और बेचना। अगर एक्सचेंज ना हो तो फिर बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो बिजनेस का कोर क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना। द कोर ऑफ बिजनेस इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मान लो एक दुकान चला रहा है एक दुकानदार, वो क्या करता है? सामान को खरीदेगा और ख़रीद कर बेचेगा। अगर एक प्रोड्यूसर है वो सामान बनाता है तो उस सामान बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल खरीद कर सामान बनाएगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज ये बिजनेस का मेन कोर माना जाता है। यानी कि बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ या जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। थर्ड है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस का मोटिव क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके प्रॉफिट कमाना। तो बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट होना ज़रूरी है। जितने भी बिजनेसमैन बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उनका एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना। लोग बिजनेस इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस में क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के लिए बिजनेस में क्या होता है? रिस्क उठाना पड़ता है बच्चों। बिजनेस देखो, बिजनेस एक तरह का रिस्क है और जो रिस्क उठाया तो उसी रिस्क का रिवार्ड आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। फोर्थ फीचर है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में बच्चों बहुत सारे रिस्क होते हैं, या कह सकते हो कि बिजनेस में अनसर्टेनिटी है। आज मान लो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट हो, कभी बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे आप एक दुकान चला रहे हो, अभी मान लो आप जहाँ जिस एरिया में दुकान चला रहे हो आपके अलावा कोई दूसरा दुकानदार नहीं है। अब आप ही का देखा देखी 4 और दुकानदार क्या किए? आपके अगल बगल दुकान खोल दिए, तो आपका प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशन है जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बहुत सारा नए टेक्नोलॉजी आ रहा है जिसके कारण बिजनेस पे इफ़ेक्ट होने वाला है आने वाले समय में। आप लोग सुने होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बहुत सारे बिजनेस प्रभावित होने वाला है। तो कहने का मतलब बिजनेस में क्या है? अनसर्टेनिटी है, रिस्क है। मतलब कहने का मतलब कि बिजनेस चारों तरफ से रिस्क से घिरा हुआ है। अगर आज आप बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जरूरी नहीं कि कल भी आप अच्छा प्रॉफिट कमाएं। कंपटीशन अगर ज़्यादा हो जाएगा उस बिज़नेस में तो रिस्क बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस किसी भी गुड्स में यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी का मतलब देखो ध्यान से, जैसे मान लो मिल्क है तो इस मिल्क से क्या किया जाता है? मिठाई बनाया जाता है, ठीक है। तो मिल्क से मिठाई बनाना यानी कि मिल्क आपका मान लो हो गया रॉ मटेरियल, और इस रॉ मटेरियल से क्या किया गया? मिठाई बनाया गया। तो मिठाई हम लोग खाएंगे, मिठाई यूजफुल चीज़ होता है। यूजफुल तो नहीं कह सकते हैं, मिठाई तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन मिठाई में आपका क्या है? मिठाई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें यूटिलिटी है। जिनको मिठाई खाने का मन कर रहा है उनको मिठाई कैसे मिलेगी? मिल्क से बनाया जाएगा। तो किसी भी गुड्स में यूटिलिटी क्रिएट करना, जैसे कि मान लो रॉ मटेरियल ले लो कोई भी, जैसे मान लो मोबाइल का ले लेते हैं। तो मोबाइल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो बहुत सारे पार्ट्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते। हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मोबाइल। तो हमारे लिए मोबाइल में यूटिलिटी है। तो मोबाइल कैसे बनेगा? इसी पार्ट्स से मोबाइल बनाए जाते हैं। तो ओवरऑल बिजनेस में क्या होता है? रॉ मटेरियल से फिनिश मटेरियल बनाए जाते हैं, और यानी कि हम लोग कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? फिनिश प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फिनिश्ड मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे कि स्पेयर पार्ट से हमने क्या किया? मोबाइल बना लिया। तो मोबाइल बच्चों आपका क्या है? फिनिश मटेरियल हो गया। तो मोबाइल में यूटिलिटी है, ना कि क्या है? स्पेयर पार्ट्स में आपका यूटिलिटी है। जैसे एक और ले लेते हैं, कार मान लो। तो कार मान लो जैसे बनाया जा रहा है तो कार में बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, जैसे कि टायर हो गया मान लो। तो अगर टायर आपको दे देंगे तो आप टायर का क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। आपके लिए टायर में कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन इस तरह टायर और भी बहुत सारे मटेरियल मिलाकर कार बनाया जाता है। तो कार हमारे लिए यूजफुल है, कार में यूटिलिटी है। तो टायर और भी सारे स्पेयर पार्ट्स मिलाकर कार बनाना, ये आपका क्या हो गया? बिजनेस हो गया। तो बिजनेस क्या करता है? किसी भी गुड्स में यूटिलिटी क्रिएट करता है, किसी भी गुड्स में यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो सीधे यूटिलिटी क्रिएट करने का मतलब कि बिजनेस क्या करती है? रॉ मटेरियल को फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि मान लो व्हीट ले लो, तो हम लोग व्हीट तो नहीं खाएंगे, हम लोग गेहूँ तो नहीं खाएंगे, हम गेहूँ से क्या खाएंगे? रोटी खाएंगे।
तो गेहूं से रोटी बनाना क्या हो गया, बिजनेस हो गया। तो बिजनेस क्या करती है, किसी भी गुड्स में यूटिलिटी क्रिएट करती है। यूटिलिटी का मतलब जिससे किसी भी गुड्स में यूटिलिटी है मतलब कि वो हमारे वांट को सेटिस्फाइड करेगा, और जिस गुड्स में यूटिलिटी नहीं है मतलब कि हमारे वांट को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो जो भी गुड्स हम मार्केट में देखते हैं उसमें यूटिलिटी होता है, तभी हम उसको ख़रीदते हैं, तभी हम उसको यूज़ करते हैं, और यही यूटिलिटी क्रिएट करने का काम क्या है, बिजनेस का। बिजनेस का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस है ना, ये सीधा फोकस करते हैं किस पे, कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करने में। और जो बिजनेस कंज्यूमर को अच्छे तरह से सेटिस्फाइड कर देता है, वो कंज्यूमर बार बार उसके बिजनेस में आएगा, बार बार उस बिजनेस का प्रोडक्ट खरीदेगा, उसका मार्केटिंग बढ़िया होगा, उसका रेपुटेशन बढ़ेगा, गुडविल बनेगा। वो कंज्यूमर अपने आसपास के कंज्यूमर्स को बोलेगा कि इस बिज़नेस का प्रोडक्ट बढ़िया है। इस तरह से बिज़नेस ग्रो करता है। तो जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस है उनका मेन फोकस क्या होता है, कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना। जो बिजनेस कंज्यूमर को अच्छे से सेटिस्फाइड कर देता है, कंज्यूमर को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, सही प्राइस पर देता है, सही सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो गया तब आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो बिजनेस ग्रो करने का मेन मंत्र क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। और ये हर बिजनेसमैन चाहते हैं कि वो जो भी उनके पास कंज्यूमर आए वो उनको पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर दे। जो बिजनेस कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करने में सफल नहीं हो पाया वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है, बिजनेस डाउन चला जाता है। तो सक्सेसफुल बिजनेस फोकस ऑन मीटिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के नीड को ध्यान में रखना, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखना, इसके लिए बच्चों कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी होता है। अगर कंज्यूमर वैल्यू नहीं दोगे, कस्टमर वैल्यू नहीं दोगे तो फिर आपका बिजनेस आगे कंटिन्यू रन नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए कंज्यूमर का होना ज़रूरी है। तो ये बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बच्चों, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर तभी सेटिस्फाइड होगा जब कंज्यूमर के आप नीड्स को समझेंगे, कंज्यूमर के ज़रूरत को समझेंगे, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उसको समझेंगे, तभी आप कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। अगर मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो और कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कम कीमत पर ख़रीदना चाह रहा है और आप क्या कर रहे हो, हाई प्राइस में प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो इसका मतलब क्या, कंज्यूमर पे फोकस नहीं कर रहे हो, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सेल डाउन होगा, क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है, आप जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो वो कम प्राइस में चाह रहा है। तो कोशिश करो, ऐसा आइडिया लाओ कि हम प्रोडक्ट बेचें लेकिन प्राइस क्या हो, कम प्राइस में हो। मोबाइल में देखते हो कि नए फीचर्स होते हैं, जैसे आईफोन का ले लो, तो इन सब आईफोन जो कंपनी है वो इतना डिमांडेड कंपनी क्यों है मोबाइल कंपनी के मामले में, क्योंकि ये कंज्यूमर नीड और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन पे ध्यान देती है, इसलिए नए फीचर्स ऐड करती है। इसलिए मोबाइल कंपनी में सबसे आगे कंपनी क्या है, आगे सबसे टॉप कंपनी में एक कंपनी आपका है आईफोन, एप्पल, ठीक है। तो बिजनेस का इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो बच्चों यूनिट 1.1 में इतना फ़िलहाल पढ़ लो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये बच्चों यूनिट 1.1 का पार्ट 1 है, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़, इसको आप लोग देख लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ेंगे, प्रोफेशन। उसके बाद हम लोग प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे बच्चों। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग कंटिन्यू बने रहोगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। तब तक आप लोग इसको अच्छे से फिर से देख लो, फिर से रिवीजन मार लो। चलो बच्चों, बाय।